ध्यान दो। आप लोग का अगला है ग्रेडेशन। क्या अगला? अब ग्रेडेशन सबसे पहले होता है क्या, इधर समझो है ना। तो आप लोग देखेंगे, सुनो यहाँ पर जो लैंड होता है, ठीक है, इस पर जो मिट्टी का, सुनो यहाँ पर, मिट्टी का जो कटाव होकर है ना, जो उड़ता है, ठीक है ना, उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह जाकर जो भी प्रभाव पड़ता है उसी को हम लोग ग्रेडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो आप लोग लिखिएगा, the leveling of, कहाँ गया, the leveling of earth's surface by the natural process is called gradation। मतलब यहाँ पर क्या बोला था, लेवलिंग ऑफ अर्थ सरफेस, यानी जो पृथ्वी का जो सतह है उसका जब लेवल होगा, है ना, बराबर लेवल होगा, द लेवलिंग ऑफ अर्थ सरफेस बाय द नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रेडेशन। तो वो ग्रेडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रेडेशन कहलाएगा। ठीक है बेटा, आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे, ये जो ग्रेडेशन होता है, ग्रेडेशन में है ना अलग अलग पार्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, ग्रेडेशन जब आप लोग देखिएगा, ठीक है, तो आप लोग ग्रेडेशन में क्या देखिएगा बेटा, ग्रेडेशन में आप लोग का यहाँ पर दो चीजें, एक है एंड देन सेकेंड है। पहला है इरोजन और दूसरा है डेन्यूडेशन। क्या है? अब दोनों होता क्या है देख लो आप लोग जरा। इरोजन, इसको हम लोग, है ना, ये इरोजन में देखो यहाँ पर क्या होगा आप लोग का, जैसे कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में पढ़ाया था, है ना, कि जो पत्थर टूटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तो हो गया वेदरिंग। अब आप लोग ध्यान दो बेटा कि जब पत्थर यहाँ पर गिरा है ना, यहाँ पर गिरा, अब ये जो पत्थर एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा। क्या होगा? एक जगह से अब दूसरी जगह पर जाएगा। कैसे? तो नेचुरल प्रोसेस आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए एयर से जाएगा, अगर मिट्टी धूल है तो एयर से जाएगा या वाटर से जाएगा, है ना। तो एयर और वाटर क्या कर रहे हैं, इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या कर रहे हैं? विस्थापित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेस कर रहे हैं ना, एक जगह से दूसरे स्थान पर लेकर जा रहे हैं ना, ठीक है। तो उसी को इरोजन कहा जाता है, उसी को अपरदन कहा जाता है ना। जब कोई भी चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कोई भी टूटा फूटा रॉक जो हो गया है ना, वेदरिंग के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इरोजन। क्या बोलते हैं? मतलब अगर चट्टान टूट के गिरा तो वेदरिंग, और जब एक जगह से दूसरे जगह यहाँ पर आके जम गया है ना, इसको हम लोग इरोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इरोजन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, तो आप लोग बोल सकते हो क्या, इरोजन का डेफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहते हैं ना, तो लिख सकते हो आप लोग, आफ्टर द वेदरिंग, आफ्टर द वेदरिंग, है ना, आफ्टर द वेदरिंग रॉक्स displaced one place to another place is called erosion, है ना। मतलब आफ्टर द वेदरिंग, यानी वेदरिंग के बाद, है ना, अक्षय के बाद जो रॉक होगा डिस्प्लेस्ड होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, है ना, तो उसी को हम लोग बोलेंगे इरोजन। ठीक है, अब देखो इरोजन आप लोग समझ गए कि एक जगह से दूसरी जगह पर, है ना, गति करना, ठीक है, चट्टानों के टूटे हुए टुकड़ों का, या तो एयर से या फिर वाटर से, है ना। तो आप लोग बोल सकते हो इसके जो एजेंट है यहाँ पर, ठीक है, जहां से गति करता है जिसके कारण, तो इसके एजेंट्स में क्या आ जाते हैं? वाटर आ जाएगा, एयर आ जाएगा। तो अगला फिर आप लोग का डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन बिल्कुल मिलता जुलता है ना, इसमें आप जानते हो क्या है डेन्यूडेशन, लोग कहते हैं किसको, है ना, ये आप लोग का अपरदन, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अपरदन, ठीक है, और डेन्यूडेशन को बोलते हैं अनाच्छादन। अब इसमें क्या होता है ना, अब आप लोग ने पढ़ लिया वेदरिंग अलग, चट्टानों का टूट कर गिरना वेदरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ,
और उसके बाद फिर जो वेदरिंग के बाद जो आप लोग का चट्टान होता है, ठीक है, जो रॉक्स होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे डिस्प्लेस्ड होते हैं, विस्थापित होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इरोजन। क्या बोलते हैं? इरोजन। और जब दोनों प्रक्रिया एक साथ हो रही है ना, जैसे क्या है, कहीं कहीं पर सिर्फ वेदरिंग हुआ लेकिन इरोजन नहीं हुआ, मतलब पत्थर वहीं का वहीं रह गया है ना, एक जगह से दूसरी जगह नहीं गया है ना, तो सिर्फ वेदरिंग रहा। लेकिन जब दोनों हुआ, वेदरिंग भी हुआ, इरोजन भी हुआ, दोनों चीज हुआ है ना एक साथ में, तो उसको हम लोग बोलेंगे डेन्यूडेशन। क्या बोलेंगे? डेन्यूडेशन। जैसे समझो यहाँ पर है ना, ये आप लोग का पहाड़ है, ठीक है, यहाँ से चट्टान टूट रहा है ना, और यहाँ पर बह रही है नदी। क्या बह रही है? वाटर है, ठीक है, ये वाटर मीन्स यहाँ पर क्या है? रिवर है। क्या है? और ऊपर से चट्टान टूट के जब नीचे गिरा और नदी के बहाव के कारण ये बह के दूसरी जगह चला गया, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? वेदरिंग और इरोजन दोनों एक साथ हो रहा है। क्या हो रहा है? एक साथ। हाँ, यहाँ पर सॉरी, वेदरिंग भी हो रहा है, चट्टान भी टूट रहा है, और उसके बाद फिर बह भी जा रहा है ना, इरोजन भी हो रहा है। तो जब दोनों होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डेन्यूडेशन। क्या बोलेंगे? डेन्यूडेशन। हाँ, तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि वेदरिंग प्लस इरोजन इज इक्वल टू डेन्यूडेशन, है ना। मतलब जब क्या वेदरिंग और इरोजन दोनों एक साथ होगा है ना, मिलकर होगा, तो उसको हम लोग डेन्यूडेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनाच्छादन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो बेटा ये है डेन्यूडेशन। अगर आप लोग इसका भी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं ना, द बोथ प्रोसेस इरोजन एंड वेदरिंग एंड इरोजन, इट इज कॉल्ड weathering and erosion is called denudation। कहीं कहीं पर आप लोग देखोगे ना कि इरोजन को ही, मतलब अपर्दन को ही डेन्यूडेशन भी बोल देते हैं ना, लेकिन दोनों अलग अलग प्रोसेस, ठीक है। तो वेदरिंग अलग है, इरोजन अलग है, एंड डेन्यूडेशन, तीनों अलग अलग चीजें है ना, समझ गए? अब अगला बेटा आप लोग का वर्क ऑफ रिवर, अगला क्या है ना। अच्छा सॉरी, इसमें एक चीज हम लोग और बात कर लेते हैं। आप लोग ने ग्रेडेशन तो देख लिया, इरोजन भी देख लिया ना। अब आप लोग यहाँ पर देखोगे इरोजन में दो प्रकार का इरोजन होता है, ठीक है, ठीक है। इरोजन की अगर बात कर लो, इसमें भी टाइप बांट सकते हैं हम लोग, है ना। जैसे ग्रेडेशन ही आपने पढ़ा था, इसमें दो टाइप हो सकते हैं, सॉरी इसको बताया था। एक होता है एग्रेडेशन और दूसरा होता है डिग्रेडेशन। अब दोनों में अंतर क्या है? ए और डी। ए का मतलब हो गया यहाँ पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। क्या पड़ा है? पॉजिटिव इंपैक्ट। यहाँ पर पड़ा है नेगेटिव इंपैक्ट। क्या पड़ा है? नेगेटिव। मतलब कुछ खराब हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर कुछ अच्छा। अब देखो होता कैसे, जैसे मान लो इरोजन में आपने देखा कि मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह गई है ना, चट्टान एक जगह से दूसरी जगह गया, या तो पानी के द्वारा या तो हवा के द्वारा, ठीक है, समझ गए, या तो वाटर से या फिर विंड से, ठीक है, समझ गए ना। अब मान लो यहाँ पर एक जमीन है, ठीक है, यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर क्या है? हाँ, ये प्लेन जमीन है, यहाँ पर आ गया गड्ढा। अब कहीं से मिट्टी उड़ उड़ कर आई, ठीक है, और यहाँ पर आके जम गया, ये बराबर हो गया। क्या हो गया? बराबर हो गया, ठीक है, ये लैंड है ना। और यहाँ पर एक गड्ढा है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर कहीं से मिट्टी उड़ कर आया, इसको बराबर कर दिया इस जमीन को, गड्ढे वाले को, तो अच्छा हुआ या खराब हुआ? अच्छा हुआ। क्या हुआ? अच्छा। तो जब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है ना, जब मिट्टी उड़ी है और किसी गड्ढे को भर दिए, क्या कर दिया? सील कर दिया ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे एग्रेडेशन। क्या बोलेंगे? हाँ, तो एग्रेडेशन क्या है? इसलिए पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अब डिग्रेडेशन क्या है? अब भाई ये मिट्टी उड़कर आई है ना, अब कहीं ना कहीं से तो उड़कर ही आई होगी, ऐसा तो नहीं है कि मतलब भगवान टाइप ने कुछ ऐसे जादू किया, मिट्टी आया भर गया, ठीक है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, है ना। तो अब डिग्रेडेशन में क्या है, देखो समझो, यहाँ पर मैं बताता हूँ, ठीक है। अब भाई ये जमीन है, ठीक है, अब हवा चल रहा है, यहाँ पर बहुत तेज क्या चल रहा है? ये वाइंड है, ठीक है, बहुत तेज से वाइंड उड़ रहा है। अब यहाँ से मिट्टी क्या हो गई? सब उड़ गई, और उड़ के यहाँ पर आ गए, तो ये वाला एरिया हो गया गड्ढा। क्या हो गया? अब यहाँ पर क्या हो गया? गड्ढा हो गया, है ना। अब एक खाली जगह है, तो यहाँ पर जो प्लेन था वहां पर गड्ढा हो गया, जहां पर गड्ढा था वहां पर प्लेन हो गया। या मान लो कहीं पर पहाड़ टाइप है, यहाँ से उसको काट कर यहाँ पर ले आया, तो देखो जहां पर कट गया, जहां पर गड्ढा हो चुका है हवा के या पानी के कारण, ठीक है,
तो यहाँ पर गड्ढा हो गया तो अच्छा हुआ या खराब हुआ? खराब, सीधी सी बात है, खराब हुआ जमीन के लिए, है ना। तो यहाँ पर इसको हम लोग डिग्रेडेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिग्रेडेशन। तो यहाँ पर क्या है, ग्रेडेशन में दो प्रकार का होता है, एक ग्रेडेशन एक डिग्रेडेशन। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट वाला होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट वाला होता है। तो एक ग्रेडेशन में मिट्टी भर देता है और डिग्रेडेशन में मिट्टी काट देता है, ठीक है, समझ गए आप लोग? तो हो गया आप लोग का ग्रेडेशन, ठीक है। अब अगला टॉपिक है आप लोग का वर्क ऑफ रिवर या फिर रिवर, ठीक है। वर्क ऑफ रिवर, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे रिवर को, ठीक है, कि रिवर होता क्या है, नदी हम लोग किसे कहेंगे, ठीक है। इधर ध्यान दो बेटा आप सभी लोग। तो सबसे पहले रिवर हम लोग समझ लेते हैं। तो रिवर यहाँ पर क्या है, तो आप लोग ध्यान दोगे, रिवर एक वाटर बॉडी होती है। क्या होती है? हम लोग ने पढ़ा है ना, हाइड्रोस्फीयर हम लोग ने पढ़ा था पहले, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा नदी भी है। क्या है? मीन्स रिवर भी है ना। तो ये हाइड्रोस्फीयर का एक हिस्सा, मतलब एक वाटर बॉडी है। क्या है? ठीक है, वाटर बॉडी। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे ए बॉडी ऑफ वाटर flowing down to the slope under the gravity is called river। मतलब यहाँ पे देखो बोल क्या रहा है बेटा, है ना, एक बॉडी ऑफ वाटर, मतलब एक जल का स्रोत, ठीक है, जल है, ठीक है, बॉडी ऑफ वाटर यानी जल का भाग, है ना, फ्लोइंग डाउन द स्लोप, जो ढलान से क्या हो रहा है, ढुल रहा है, स्लोप है ना, फ्लो बह रहा है, ठीक है, अंडर द ग्रेविटी, है ना, मतलब ग्रेविटी के कारण, किसके कारण गिर रहा है, आगे बढ़ रहा है। जैसे नदी है, नदी में आप लोग पानी देखते हो, नदी में पानी क्या होता है, हमेशा आगे बढ़ता है कि पीछे जाता है? हाँ, तो ढलान तो कारण होता है लेकिन ग्रेविटी भी होती है। क्या होती है? हाँ, तो अंडर द ग्रेविटी इज कॉल्ड रिवर, ठीक है। मतलब एक नदी क्या है, बहता हुआ जल है, ठीक है, और बह रहा है ग्रेविटी के कारण, किसके कारण? एंड स्लोप यानी ढलान के कारण, किसके कारण? हाँ, तो नदी ये। अब आप लोग रिवर बेसिन भी सुनते सब लोग ना, रिवर बेसिन क्या होता है, रिवर बेसिन, ठीक है। तो इसका भी एक डेफिनेशन समझ लो, रिवर बेसिन क्या होता है, ए एरिया इज ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स tributaries is called, या आर लिख सकते हो, आर कॉल्ड रिवर बेसिन। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है बेटा, ए एरिया मतलब कोई एरिया, जैसे मान लेता हूं मैं ये एक एरिया है, ठीक है ना, ए एरिया इज ड्रेन्ड बाय, ड्रेन मीन्स यहाँ पर बह रहा है, ठीक है, तो कोई एरिया है जो नदी के द्वारा क्या है, फ्लो हो रहा है ना, बाय ए रिवर मतलब कोई एक नदी है, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये ट्रिब्यूटरीज मतलब होती है सहायक नदियां। क्या होती है? सहायक नदियां। जैसे आप लोग देखोगे एक टीचर होते हैं, एक सहायक शिक्षक होते हैं ना, तो जो शिक्षक होते हैं मेन काम उनका पढ़ाना, और सहायक शिक्षक का काम है जो शिक्षक काम करे उनकी सहायता करना। क्या करना? सहायता करना, ठीक है। इस कॉल्ड रिवर बेसिन। जैसे मान लो ये आप लोग, हम लोग मान लेते हैं गंगा नदी है। कौन सी नदी है ये? तो आप लोग देखोगे बेटा जो गंगा नदी है ना, अब गंगा तो गंगा है भाई, वो निकलती है उत्तराखंड से, ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है। अब समझो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोग को, छोटा सा इंडिया का मैप बनाकर। अब देखो बेटा ये इंडिया है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग एक नदी का एग्जांपल लेते हैं ना, एक नदी है यहाँ पर जो उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है, सॉरी उत्तराखंड यहाँ से है ना, उत्तराखंड से, इधर से उत्तराखंड से निकलती है नदियां, ऐसे ऐसे होते 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 आगे यहाँ पर मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। किसमें? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अब ये जो नदी है इसका नाम है गंगा। अब जहां से निकलती है यानी ये उत्तराखंड से निकलती है, कहां से निकलती है? हाँ, तो उत्तराखंड एक जिला है, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड सॉरी उत्तराखंड एक स्टेट है, मैं भी जल्दबाजी में ना, स्टेट है, इसका उत्तरकाशी जिला है,
डिस्ट्रिक्ट है ना। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है ना गोमुख नाम का, क्या नाम का? गोमुख। गोमुख मतलब इसलिए यहाँ पर गोमुख किया जाता है कि गो मतलब यहाँ पर है गाय, मीन्स क्या है? काउ। और मुख मतलब होता है माउथ, है ना। तो जो एरिया वो गाय की मुंह की तरह दिखता है इसलिए उसको गोमुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है ना। तो गोमुख क्या है? एक एरिया मतलब जहां से गंगा का उदय होता है। क्या होता है ना। वहां से गंगा नदी निकलती है, बहते बहते आते आते बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाती है? मिल जाती है। क्या हो जाती है? मिल जाती है ना। तो गोमुख से निकलती है। अब यहाँ पर देखो, अब मेन फैक्ट क्या है कि नदी जब निकली तो यहाँ से जहां से निकली है वो माउथ ऑफ द रिवर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑफ द नहीं, ऑरिजिन ऑफ द रिवर। ठीक है, ऑरिजिन। हाँ, और जहां पर ये मिल जाती है कहीं के ऊपर है ना, तो वहां पर माउथ ऑफ द रिवर कहलाता है। ठीक है, अब समझे यहाँ पर। अब गंगा निकली उत्तराखंड उत्तरकाशी जिले से। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? सहायक नदियों में आप लोग देखोगे यमुना। आप लोगों ने नाम सुना है यमुना का? यमुना का नाम सुना है आप लोग ने? हाँ, उसके बाद गंडक, कोसी, मैं सिर्फ बना दे रहा हूँ ना, घाघरा। तो बेटा ये सब क्या है? इसकी सहायक नदियां। क्योंकि सुनो यहाँ पर, ये निकली है अकेले, है ना, उत्तराखंड से निकली है ये अकेले, लेकिन बाद में इसके सहायक नदी। क्योंकि अब आप लोग ध्यान दीजिए, जो गंगा में पानी आ रहा है वो सिर्फ उत्तराखंड उत्तरकाशी जिले और ग्लेशियर से नहीं आ रहा है, वो यमुना यानी दिल्ली साइड से भी आ रहा है ना, विंध्याचल से भी आ रहा है, गोमुख, काशी, कोसी, ये सब जो नदी है नेपाल में। कहाँ से निकलती है सब? ये सब नदी का उदय नेपाल है ना, ये लोग नेपाल से निकलती है। तो नेपाल से भी पानी आकर कहाँ पर मिल रहा है? गंगा में मिल रहा है। कहाँ पर मिल रहा है? तो गंगा साल भर इसीलिए बहती है क्योंकि उसके सहायक नदियां उसको हमेशा लगातार पानी देती रहती है। क्या करती रहती है? इसलिए जो गंगा नदी है 12 मासी नदी है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर बेसिन। मतलब है जो पूरा आपने नदी का एरिया देखा ना स्टार्टिंग से एंड तक, आप लोगों ने देखा ना उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ और जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल गया। तो ये जो पूरा नदी का एरिया ये क्या कहलाएगा? कहलाएगा रिवर बेसिन। क्या कहलाएगा? तो रिवर में बस तुम लोग सिर्फ नदी ले सकते हो, लेकिन रिवर बेसिन में पूरा एरिया नदी का है ना, कहाँ पर कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, ठीक है, ठीक है, कितनी गहरी है। अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, जो नदी है ना, नदी का भी कोर्स मतलब 3 भाग में बटी हुई। ठीक है, बटी हुई मतलब मैं गंगा नदी की बात नहीं कर रहा हूँ, सब नदियों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो नदी की जब हम लोग बात करते हैं चलो इधर देखो, अब रिवर कोर्स क्या है बेटा, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नदी जो है ना, रिवर कोर्स मतलब यहाँ पर नदी की कोई पढ़ाई नहीं है। ठीक है, कोर्स का मतलब अधिकतर लोग पढ़ाई यहाँ पर मत समझना। कोर्स मतलब यहाँ पर बात हो रही है उसके पार्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बेटा आप लोग देखिएगा, रिवर्स का 3 कोर्स है। कितना कोर्स है? 3 कोर्स है ना। पहला है अपर कोर्स, पहला क्या है? अगला है मिडिल कोर्स, क्या है? और थर्ड है यहाँ पर लोअर कोर्स, क्या है? मतलब ये 3 पार्ट में बेटा, है ना। अपर कोर्स जो सबसे पहले आता है, मिडिल कोर्स जो बीच में आता है, और लोअर कोर्स सबसे नीचे आता है। कहाँ आता है? सबसे नीचे। अब बात आती है कि इन कोर्स मतलब इसमें होता है क्या आखिर। अब देखो आप लोग, ये नदी निकली, ठीक है, यहाँ पर मान लेते पहाड़ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से मान लेते हम लोग कोई नदी, ठीक है, कोई रिवर है, ओके, यहाँ से ऑरिजिनेट होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपर कोर्स क्या है? ये नदी का ऊपरी भाग है, जब एक पहाड़ों पर, पर्वतों पर होती है। कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है? पर्वतों पर, है ना। जब ये माउंटेन पर होगी, है ना, माउंटेन हिली एरियाज में होगी, है ना, माउंटेन एरियाज में, तो वो वाला अपर कोर्स होगी, अपर पार्ट में हो। कहाँ पर है वो? अब आप लोग देखिएगा बेटा, जब नदी ऊपर में बहती तो बहुत तेज, सब जहां से नदी निकली है वहां पर तो बहुत स्पीड में होगी, है ना। अब आगे जाएगी तो स्लो होगी। जैसे कोई शुरू में दौड़ता है तो उसमें एनर्जी होता है ना, तो नदी भी जब निकलती है तो बहुत स्पीड में होती है, आगे जाके स्लो हो जाती है। तो जहां पर बहुत स्पीड होगी, चट्टान से जब टकराएगी तो चट्टान धीरे धीरे टूटने लगेगा। क्या होने लगेगा? अब वहां पर थोड़ा गड्ढे टाइप बन जाता है, इस टाइप में, देखो इस टाइप में बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग वी शेप्ड घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी शेप्ड, हाँ, है ना। और यहीं पर आप लोग देखिएगा गॉर्ज भी बनता है। गॉर्ज मीन्स गड्ढा। क्या हो गया? जैसे मैंने क्या बोला, गड्ढा वाला जब एरिया हो गया तो हम लोग वी शेप, जहाँ पर वी शेप में हो गया मतलब ऐसे हो गया नदी, है ना।
कि इधर पे भी ऊंचा इधर पे भी ऊंचा और बीच में गड्ढा है, ठीक है, त्रिकोणनुमा, ठीक है, तो वी शेप भी हो गया। और वही जहां पर क्या है, गड्ढा नुमा है, ठीक है, तो उसको हम लोग गॉर्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो जब अपर कोर्स में होती है नदी, ठीक है, जब रिवर अपने अपर कोर्स में होती है तो यहाँ पर वी शेप्ड वैली बनाती है। वी शेप्ड क्या बनाती है? उसके अलावा फिर वो गॉर्ज बनाती है। क्या बनाती है? गॉर्ज। अब आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा बेटा, अब नदी जब मैदान में आ जाएगी, कहाँ पर आ जाएगी? फील्ड में आ जाएगी, ठीक है। वहां पर क्या होगा कि नदी का बहाव स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नदी बहुत स्लो बहेगी, है ना। और जब स्लो बहेगी नदी तो वहां पर ज्यादा कटाव वो नहीं करेगी, है ना। अब वो क्या होगा, कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी, है ना, ऐसे ऐसे मुड़ेगी, तो जिस कारण आप लोग देखिएगा जो नदी का आकार ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, सांप की तरह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांप की तरह। हाँ, तो ये हो जाएगा मिडिल कोर्स में। कहाँ पर हो जाएगा? तो जो सांप जैसी नदी आपको दिख रही है इसको हम लोग मेंडर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MENDER, ठीक है, मेंडर्स, ठीक है, मेंडर आप लोग बोलो, ठीक है। तो मेंडर बोलेंगे तो मेंडर कहाँ बनेगा? मिडिल कोर्स में बनेगा। कहाँ बनेगा? हाँ, मिडिल कोर्स में बनेगा मेंडर, ठीक है। तो मेंडर बनेगा मिडिल कोर्स में। कहाँ बनेगा? और कभी कहीं ऑक्सबो लेक भी बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑक्सबो। ऑक्स समझते हो आप लोग? बैल समझते हो ना। और वो मतलब उसका पैर होता है। क्या होता है उसका? आप लोग देखिए जो बैल का पैर होता है उसका थोड़ा इस टाइप से होता है पैर, है ना, होता है कि नहीं होता है? तो अब देखिए कभी कभी होता क्या है ना कि नदी इतना टेढ़ा मेढ़ा मुड़ती है कि एकदम पूरा अलग ही हो जाएगी नदी से, है ना, ऐसे ऐसे हो जाएगी नदी, इसकी आगे बढ़ गई, ये अलग हो गई, तो ऐसे बन गई, ठीक है, ऐसा, ये ऐसा लेक बन गया। क्या बन गया? तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सबो लेक। क्या बोलेंगे? ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक भी कहाँ बनेगा? मिडिल कोर्स में बनेगा। कहाँ बनेगा? तो मेंडर एंड प्लस आप लोग बोल सकते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। दो चीज कहाँ बनेगा? मिडिल कोर्स में, ठीक है। उसके बाद विशेप घाटी और गॉर्ज कहाँ बनेगा? विशेप वैली और गॉर्ज अपर कोर्स में। लोअर कोर्स में क्या होगा? नदी पूरा स्लो हो चुकी है, ठीक है। लोअर कोर्स वो होगा जहां पर इसको सागर महासागर में मिलना है। कहाँ पर मिलना है? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जहां पर महासागर में मिलने वाली रहेगी, यहाँ पर एक चीज और बनाएगी, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? अब यहाँ पर जितना भी मिट्टी ये बहा कर लाइए ना, एकदम जोर से दम लगाकर, सब यहाँ पर स्लो करके मतलब स्लो हो जाएगी और सब मिट्टी धीरे धीरे जमने लगेगा। क्या होने लगेगा? और फिर यहाँ पर फिर से एक जमीन जैसा बन जाएगा त्रिकोणनुमा, ठीक है, हाँ, ट्रायंगल टाइप में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा। क्या बोलेंगे? डेल्टा, ठीक है ना। तो डेल्टा आपका कहाँ बनेगा? लोअर कोर्स में बनेगा। कहाँ बनेगा? लोअर कोर्स में, ठीक है बेटा। तो आप लोग समझ गए। तो अपर कोर्स में वी शेप्ड वैली गॉर्ज, मिडिल कोर्स में मेंडर एंड ऑक्सबो लेक, एंड लोअर कोर्स में आपका बनेगा डेल्टा। क्या बनेगा? एंड लास्ट में नदी जाकर मिल जाएगी सागर महासागर, जो इसका मेन पर्पस होगा, जहां इसको डेस्टिनेशन पर पहुंचना था, ठीक है बेटा। समझ गए आप लोग? दैट्स इट, खत्म।